हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे एक थ्योरम। ठीक है, तो पहले हम लोग थ्योरम का स्टेटमेंट जानेंगे एंड उसके बाद थ्योरम को प्रूव भी करेंगे। ओके, तो जो भी बंदे इस चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मन लगा के देखिएगा। ठीक है, और एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नॉलेज मिला है तो बस वीडियो को एक लाइक करके नीचे जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब बटन, उसको दबा के हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले थ्योरम को पढ़ लेते हैं, मतलब थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, मतलब एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। ठीक है, आप लोग अगर एक दो बार पढ़ोगे तो बस आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मैं आशा करता हूं। ठीक है, तो बस बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो थ्योरम है इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके, तो प्रूफ भी बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को मन लगा के देखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रूफ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि हम लोग यहाँ पे एक सीरीज ले लेंगे। ठीक है, एक सीरीज मान लेंगे जो कि क्या है, एक सीरीज है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स का, एंड क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग पहले एक सीरीज ले लेते हैं जो कि है एक सीरीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स का, एंड और वो क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है। ओके, तो चलिए, तो लेट सिग्मा UN बी अ सीरीज ऑफ positive and negative real numbers and be absolutely convergent। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक सीरीज लिया है सिग्मा UN, जो कि क्या है, एक सीरीज है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स का, एंड सिग्मा UN क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सीरीज ले लिया है सिग्मा UN, जो कि क्या है, एक सीरीज है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स का, एंड बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सीरीज ले लिया है, सीरीज मान लिया है सिग्मा UN। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर सिग्मा UN एक सीरीज है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स का, एंड वो अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है, देन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देन सिग्मा मॉड ऑफ UN इज अ कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ क्या, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि देखिए कि सिग्मा UN क्या है, एक सीरीज है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स का, एंड वो क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सिग्मा मॉड ऑफ UN क्या है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है पॉजिटिव रियल नंबर्स का। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि सर आपने कैसे लिख दिया कि ये कन्वर्जेंट है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज जो है, तो उसका डेफिनेशन अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ वहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर सिग्मा UN एक सीरीज है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स का, एंड वो अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो सिग्मा मॉड ऑफ UN जो है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज होगा पॉजिटिव रियल नंबर्स का। ओके, तो इतना तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी देखिए कि यहाँ पे और एक सवाल है कि यहाँ पे तो सिग्मा UN क्या था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स का सीरीज था। तो यहाँ पे तो सर आपने लिखा कि सिग्मा मॉड ऑफ UN क्या होगा, कन्वर्जेंट सीरीज होगा एक पॉजिटिव रियल नंबर्स का। तो पॉजिटिव कैसे हो गया, तो बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने मॉड लगाया तो बस पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पे मैंने सिग्मा मॉड ऑफ UN लिखा तो इसीलिए पॉजिटिव हो गया। ओके, क्योंकि मॉड के अंदर अगर आप लोग माइनस लिखो या फिर प्लस लिखो वो पॉजिटिव ही हो जाता है। ओके, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही आपको देता है। ओके, तो बस इतना तक तो हो गया। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक सीरीज हम लोग को मिला जो कि क्या है,
कन्वर्जेंट है। सिग्मा मॉड ऑफ यूएन एक सीरीज हम लोग को मिला जो कि क्या है, कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए कन्वर्जेंट सीरीज के लिए कॉचीज प्रिंसिपल अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो आप लोग को कुछ मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग कॉचीज प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, ये जो सीरीज है सिग्मा मॉड ऑफ यूएन एक कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग कॉचीज प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो हम लोग को एक रिलेशन मिलेगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या रिलेशन हम लोग को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स को मतलब कॉचीज प्रिंसिपल नहीं पता, पहले आप कॉचीज प्रिंसिपल पढ़ लीजिए फिर ये देखिए, क्योंकि कॉचीज प्रिंसिपल जानना बहुत ही जरूरी है। अगर कॉचीज प्रिंसिपल अगर मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करूंगा, अगर यूज नहीं करूंगा तो ये प्रूफ करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि लेट आस चूज आ पॉजिटिव एप्सिलॉन। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लिया। एप्सिलॉन कुछ भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने बस एप्सिलॉन लिखा, बस हम लोगों ने एक नंबर चूज किया पॉजिटिव नंबर, उसको एप्सिलॉन ही हम लोग नाम दे रहे हैं, ओके। तो लेट अस चूज अ पॉजिटिव एप्सिलॉन। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लिया जो कि एप्सिलॉन ही है, ओके। तो उसके बाद अगर कॉचीज प्रिंसिपल आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट्स a natural number m such that क्या मिलेगा, मॉड ऑफ, यहाँ पे मॉड यू एन प्लस 1 प्लस मॉड यू एन प्लस 2 प्लस मॉड यू एन प्लस 3 प्लस डॉट प्लस मॉड यू एन प्लस पी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n greater than or equal to m and for every natural number p, ओके। तो यहाँ पे राइट साइड में आपको शायद नहीं दिखा, तो यहाँ पे मैं और एक बार बोल देता हूं कि ये कब होगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m एंड फॉर एवरी नेचुरल नंबर p, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि यहाँ पे मॉड क्यों हुआ, फिर यहाँ पे मॉड क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जो हमारा कन्वर्जेंट सीरीज जो है वो है क्या, सिग्मा मॉड ऑफ यू एन। तो वहाँ पे मॉड ऑफ यू एन है, इसीलिए यहाँ पे भी मॉड होगा, यहाँ पे भी मॉड होगा, यहाँ पे भी मॉड होगा, और ऐसे करते करते n प्लस पी तक सभी में मॉड होगा, ठीक है। तो वो जो मॉड आ रहा है, ठीक है, तो वो सीरीज के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। तो देखिए कॉचीज प्रिंसिपल से हम लोगों को कुछ ऐसा रिलेशन हम लोगों को मिला है कि नहीं। तो दिखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है मेरा जो यहाँ पे लाइन इधर उधर का है, बस आप लोग ध्यान से सुनिए, बस इतना अगर आप लोग करेंगे तो वो काफी होगा, क्योंकि समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हम लोगों को क्या मिला, कॉचीज प्रिंसिपल अप्लाई करके ये मिला। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से अगर लिखूं कुछ ऐसा, दैट इज अगर मैं ऐसा लिखूं कि यू एन प्लस 1 मॉड यू एन प्लस 1 प्लस मॉड यू एन प्लस 2 प्लस मॉड यू एन प्लस 3 प्लस डॉट प्लस मॉड यू एन प्लस पी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n greater than or equal to m and for every natural number p। तो अगर मैं यहां से अगर ये लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। मुझे तो लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग को रीजन भी दूंगा, ठीक है। कोई लॉजिक के अलावा मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लॉजिक है यहाँ पर। देखिए कि यहाँ पे अगर आप -5 का अगर मॉड करते हो, ठीक है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 5 मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे सॉरी इक्वल होगा। तो अगर मॉड -5 मॉड ऑफ -5 अगर लेस देन एप्सिलॉन होगा तो यहाँ पे इंप्लाई करेगा क्या, यहां से मॉड ऑफ -5 करोगे तो 5 मिलेगा, वो भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा।
और यहां से अगर आप लोग अंदर का जो है ठीक है मॉड अगर हटा दोगे तो ये क्या होगा -5 भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि देखिए यहां पर 5 तो लेस देन एप्सिलॉन है तो -5 तो ऑब्वियसली लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तो -5 का मॉड अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो मॉड को हटा दो फिर भी वो लेस देन एप्सिलॉन ही होगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने लॉजिक तो दिखा दी, तो यहाँ पे भी सेम है। अगर ये जो है मिडिल का जो है वो अगर पूरा मॉड में है, वो अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो मॉड को हटा दो तो बीच में जो रहेगा वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, है ना। तो बस लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो इतना तक तो हम लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं मतलब आशा करता हूं। तो अगर नहीं समझ में आया है तो बस कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं आगे और भी अच्छी तरीके से मतलब कोई भी अगर वीडियो बनाऊंगा तो और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो हो गया। तो इतना तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी मैं कह रहा हूं, तो अभी देखिए कि हम लोग यहाँ पे और एक इनइक्वालिटी जानते हैं, है ना, कि अगर यहाँ पे मैं लूं कुछ इस तरह का कि बट यहाँ पे एक इनइक्वालिटी हम लोग को मिलेगा। बट देखिए कि अगर मैं यहाँ पे लूं un+1 मॉड के अंदर, ठीक है, प्लस un+2 प्लस un+3 प्लस डॉट 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 प्लस un+p, ये जो पूरा मॉड है मतलब ये जो बीच के जो है, ठीक है, यहाँ पे लाइन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है, तो बीच में प्लस है। तो ये जो है ये क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू होता है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल जो होता है, ठीक है, ये इनसे मतलब इस तरह के mod of un+1 प्लस mod of un+2 प्लस mod of un+3 प्लस डॉट 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 प्लस mod of un+p। तो मतलब ये जो हम लोग को यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बीच के है, ठीक है, तो ये जो पूरा जो है, ठीक है, मॉड के अंदर ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा क्या, बीच में जो है, ठीक है, प्लस प्लस करके। तो इंडिविजुअल जो मॉड होंगे उनका मतलब यहाँ पे अगर आप लोग सम करोगे तो उससे लेस देन और इक्वल टू होगा। ओके, समझ में आया है, ठीक है। मतलब वहां पे एक इनइक्वालिटी था, मतलब वहां पे एक इनइक्वालिटी था, ठीक है, इस तरह का कि अगर a+b मॉड के अंदर है देन ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस और इक्वल टू होगा mod of a प्लस mod of b। तो कुछ इस तरह का ही यहाँ पे है, ठीक है। तो इतना तक तो समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे राइट साइड में हम लोग को जो मिला है ना, राइट साइड में जो हम लोग को मिला वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। तो ये जो है लेफ्ट साइड में वो क्या है, ये जो राइट साइड में है इससे लेस देन और इक्वल टू है, और जो राइट साइड में है ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे हम लोग इंप्लाइज देकर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि mod of un+1 प्लस un+2 प्लस un+3 प्लस डॉट 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 प्लस un+p, ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। और यहाँ पे कंडीशन जो थे, ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन था फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड फॉर एवरी नेचुरल नंबर p, तो वो यहाँ पे भी होगा, सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा। और ये जो कंडीशन है सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा। तो आप लोग यहाँ पे एंड यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड फॉर एवरी नेचुरल नंबर p। ओके, तो अगर ऐसा कुछ हम लोग को अगर मिलेगा और अगर यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरह का अगर होगा, ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि un जो सीरीज है, सॉरी सिग्मा un जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉचीज प्रिंसिपल में क्या है कि अगर कन्वर्जेंट सीरीज है तो वहां से हम लोग ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हम लोग को मिलेगा, एक्सप्रेशन। और अगर हम लोग को ऐसा यहां से करते करते अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन अगर मिलेगा तो फिर हम लोग कॉची प्रिंसिपल से ही हम लोग मतलब कह सकते हैं, मतलब ये जो हम लोग को मिला यहां से कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि क्या हो जाएगा, ये इंप्लाई करेगा, देखिए ये इंप्लाई करेगा क्या कि सिग्मा un जो है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ओके, क्योंकि कॉचीज प्रिंसिपल अगर आप ठीक से अगर पढ़े हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस मतलब सिग्मा un कन्वर्जेंट हो गया तो क्या हो गया,
हमारा थ्योरम तो बस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इट फॉलोज, ये अगर आप लोग नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ये लाइन लिखेंगे, आप लोगों को लिखना होगा कि इट फॉलोज दैट सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट। ओके, तो हमारा जो प्रूफ था वो तो प्रूव्ड हो गया है ना, थ्योरम प्रूव्ड हो गया। तो बस मेरा काम तो खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर वीडियो के अंदर कहीं भी मैंने थोड़ा सा भी गलती करी है तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैंने तो बताया है कि वीडियो के एंड में अगर आपको लगे कि आप कुछ सीख पाए हैं तो बस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसको दबा के हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो बस अगर वीडियो के अंदर गलती अगर मैंने करी है तो मुझे माफ कर देना, दिल से मतलब माफ कर देना, ओके। और अगर वीडियो का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक देके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।